बात हो रही है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की। राहुल और प्रियंका हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा 3 अक्टूबर तक चलेगी। 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार थमने के साथ ही ये यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा बीजेपी के लिए हरियाणा में कितनी बड़ी चुनौती बनेगी। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के पहले दिन के रूट की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यात्रा की शुरुआत नारायणगढ़ से की। यमुनानगर, मुलाना, कुरुक्षेत्र, लाडवा होते हुए ये यात्रा थानेश्वर पहुंची, जहां कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं ने जनसभाएं की और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। बता दें, इन जिलों में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें बीजेपी और 1 सीट जेजेपी के खाते में गई थी। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने करनाल के असंध सीट से हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज किया था और उसके बाद हिसार की बरवाला में जनसभा को संबोधित किया था। इस तरह राहुल गांधी ने अपनी 2 रैलियों के जरिए हरियाणा की बेहद अहम मानी जाने वाली जीटी बेल्ट को साधने की कोशिश की थी और अब यहां से यात्रा निकालकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की स्ट्रेटजी अपनाई है। जीटी बेल्ट की बात करें तो जीटी बेल्ट का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2014 और 2019 में बीजेपी को मिली जीत में जीटी बेल्ट का बड़ा रोल था। 2014 में पार्टी को यहां से 21 सीटें और 2019 में 12 सीटें मिली थी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह और इसी के साथ बड़े नेता रहे अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा इसी बेल्ट से आते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस जीटी बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। बता दें, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। इनमें से कुछ सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते दिख रहे हैं। ऐसे में इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और सबके जहन में बस एक सवाल है, इस बार जनता के दिल में कौन और सत्ता किसके हाथ में।